लोग यह जानना चाहते हैं कि मन की गुलामी क्या है। तो मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। फ्रेडरिक नित्शे ने कहीं कहा है कि मैं केवल उस परमात्मा में विश्वास कर सकता हूं जो नाच सकता है। उदास परमात्मा में विश्वास करना केवल बीमार आदमी का लक्षण है, और इस बात में बहुत सच्चाई है। तुम अपने परमात्मा को अपनी ही प्रतिमा में ढालते हो। तुम उदास हो, तुम्हारा परमात्मा उदास होगा। तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न होगा। तुम नाच सकते हो तो तुम्हारा परमात्मा भी नाच सकता है। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व दिखाई पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि का फैलाव हुई सृष्टि है, और जब तक तुम नाचते हुए परमात्मा में भरोसा ना कर सको तब तक जानना कि तुम स्वस्थ नहीं हुए। उदास रोते हुए रुग्ण परमात्मा की धारणा तुम्हारी रुग्ण दशा की सूचक है। तो पहला सूत्र है आज का कि आत्मा नर्तक है। नर्तक के बारे में कुछ और बातें समझ लें। नृत्य अकेला ही एक कृत्य है जिसमें कर्ता और कृत्य बिल्कुल एक हो जाते हैं। कोई आदमी चित्र बनाए तो बनाने वाला अलग और चित्र अलग हो जाता है। कोई आदमी कविता बनाए तो कवि और कविता अलग हो जाते हैं। कोई आदमी मूर्ति गढ़े तो मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाती है। सिर्फ नर्तन एक मात्र कृत्य है जहां नर्तक और नृत्य एक साथ होता है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर नर्तक चला जाएगा तो नृत्य चला जाएगा, और अगर नृत्य खो जाएगा, उस आदमी को जिसका नृत्य खो गया, नर्तक कहने का कोई अर्थ नहीं। वे दोनों संयुक्त हैं, इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है। यह उसका नृत्य है। यह उसकी कृति नहीं है। यह कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने बनाया और वह अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर मौजूद है। वो अलग हो जाएगा तो नृत्य बंद हो जाएगा, और ध्यान रहे नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा, बच नहीं सकता। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट हो रहा है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई, प्रतिपल हो रही है। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है, इसलिए यह सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी भीतर भी। आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं है। वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो, यह तुम्हारा ही चुनाव है, और अगर तुम आनंद मग्न हो, यह भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर था। नया नया वहां पहुंचा। कॉलेज बहुत दूर था, गांव में, और सभी प्रोफेसर अपना खाना लेकर साथ ही आते थे और दोपहर पर एक टेबल पर इकट्ठे होते। संयोग की ही बात थी कि मैं जिन के पास बैठा था, उन्होंने अपना टिफिन खोला, झांक के देखा और कहा, फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। मुझे लगा कि उन्हें आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं, लेकिन मैं नया था, कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर वही हुआ। उन्होंने फिर डब्बा खोला और कहा कि फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं है तो अपनी पत्नी को कहें कि आलू की सब्जी और रोटी ना दिया करे, कुछ और बना दिया करें जो आपको पसंद हो। तो उसने कहा, पत्नी? पत्नी कहा, मैं खुद ही बनाता हूं। यही तुम्हारा जीवन है, कोई है नहीं। हंसो तो तुम हंस रहे हो, रो तो तुम रो रहे हो। जिम्मेदार कोई भी नहीं है। यह हो सकता है कि बहुत दिन रोने से तुम्हारी रोने की आदत बन गई हो और तुम हंसना भूल गए हो। यह भी हो सकता है कि तुम इतने रोए हुए हो
तुमसे अब कुछ और करते हुए बनता नहीं है। अभ्यास हो गया है रोने का। यह भी हो सकता है कि तुम भूल ही गए कि इतनी जन्मों से रो रहे हो, कि तुम्हें याद ही नहीं कि कभी कि मैंने यह चुना था। लेकिन तुम्हारे भूलने से सत्य नहीं असत्य होता। तुमने ही चुना है, तुम ही मालिक हो। और इसलिए जिस क्षण तुम तय करोगे उसी क्षण रोना रुक जाएगा। इस बोझ से भरने का नाम ही कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सृष्टा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, तो तब जीवन में क्रांति हो जाती है। जब तक तुम दूसरे को जिम्मेदार समझोगे तब तक क्रांति असंभव है, क्योंकि तब तक तुम निर्भर रहोगे। तुम सोचते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तो फिर तुम कैसे सुखी हो सकोगे? असंभव, क्योंकि दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य के कारण तुम दुखी हो रहे हो, तो तुम्हारे फिर हाथ से हो गई बाहर बात। तो भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर है, और तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिख दिया है कि यह सब जो हो रहा है वह उन्हीं के कारण हो रहा है, तो तुम परतंत्र हो जाओगे, तुम आत्मान नहीं हो पाओगे। आत्मा का अर्थ ही यही है कि तुम स्वतंत्र हो। चाहे तुम कितनी भी पीड़ा भोग रहे हो, वह तुम्हारे निर्णय का ही फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान था। सुबह बगीचे में घूमते वक्त अचानक मेरी आंख पड़ी। देखा कि पत्नी ने एक प्याली नसरुद्दीन की तरफ फेंकी, लगी नहीं सिर में, दीवार से टकरा के चकनाचूर हो गई। नसरुद्दीन ने भी देख लिया कि मैंने देख लिया है, तो वह बाहर आया और उसने कहा कि क्षमा करें, आप कहीं कुछ और ना सोच लें, हम बड़े सुखी हैं। ऐसे कभी कभार पत्नी चीजें फेंकती है, मगर इससे हमारे सुख में कोई भेद नहीं पड़ता। मैं थोड़ा हैरान हुआ, तो मैंने पूछा, थोड़ा विस्तार से कहो। तो उसने कहा कि अगर उसका निशाना लग जाता है तो वह खुश होती है, और अगर चूक जाता है तो मैं खुश होता हूं। वैसे हमारी खुशी में कोई भेद नहीं पड़ता है, और कभी कभी निशाना लगता है और कभी कभी चूकता है। हम दोनों खुश हैं। जिंदगी के देखने के ढंग पर निर्भर करता है। तुम ही बनाते हो, फिर तुम ही देखते हो, फिर तुम ही व्याख्या करते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे संसार में कभी कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता। तो कोई प्रवेश करता भी है तो वो तुमने ही आज्ञा दी है। इससे एक कठिनाई है, इसलिए इसे तुम भूले हुए हो। कठिनाई ये है कि यह अनुभव करना कि मैं ही जिम्मेदार हूं, तब तुम दुखी ना हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहते हो तो शिकायत ना कर सकोगे। और उन दोनों में बड़ा रस है, दुखी होने में भी बड़ा रस है, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तब तुम शहीद होते हो। शहीदगी का बड़ा मजा है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम सहानुभूति मांगते हो। सहानुभूति में बड़ा रस है। इसलिए तो लोग एक दूसरे को अपने दुख की कथा बढ़ा चढ़ाकर सुनाते रहते हैं। क्या कारण होगा कि लोग दुख की इतनी कथा सुनाते रहते हैं? कोई सुनना भी नहीं चाहता। कौन उत्सुक है तुम्हारे दुख में? और दुख की बातें सुन के दूसरा भी उदास ही होगा। कोई दूसरे के जीवन में फूल तो नहीं खिल जाएंगे। लेकिन तुम सुनाए जा रहे हो, और दूसरा तभी तक सुनता है जब तक उसको आशा रहती है कि तुम भी उसकी बातें सुनोगे, अन्यथा वह खिसक जाएगा। तुम उन्हीं आदमियों को कहते हो उबाने वाले हैं, जो तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। तो एक समझौता है, तुम हमें उबाओ, हम तुम्हें उबाएं। तुम अपने दुख की कथा कह के हमें परेशान करो, हम अपने दुख की कथा कह के तुम्हें परेशान करें, तो बराबर हो जाए। क्यों आदमी दुख की इतनी चर्चा करता है? क्या कारण है? सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। दुख की बात करेगा तो कोई पुचकारेगा, सहलाएगा, कोई कहेगा बड़ी दुखी हो। दूसरे का प्रेम मांग रहे हो तुम दुख बताने के द्वारा। इसलिए दुख में तुम्हारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
उसमें तुमने बहुत अपनी संपत्ति लगाई है। जब भी तुम दुखी होते हो तभी तुम्हें चारों तरफ से थोड़ी सी आशा मिलती है। लोग तुम्हें सहारा देते मालूम पड़ते हैं, सहानुभूति दिखलाते हैं। प्रेम तुम्हें जीवन में मिला नहीं है और सहानुभूति कचरा है, लेकिन प्रेम के लिए वही निकटतम परिपूरक है। जिसको असली सोना ना मिला हो वह फिर नकली सोने से काम चलाने लगता है। सहानुभूति नकली प्रेम है। आकांक्षा तो प्रेम की थी, लेकिन प्रेम को तो अर्जित करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम केवल उसी को मिल सकता है जो प्रेम दे सकता है। प्रेम दान का प्रतिफल है। तुम देने में असमर्थ हो, तुम सिर्फ मांग रहे हो, तुम भिखमंगे हो, तुम सम्राट नहीं। और मांगते हो तो जितने ज्यादा दुखी हो उतने ही आसानी हो जाती है। भिखमंगे को रास्ते पे देखते हो, वो झूठे घाव अपने शरीर पे बनाए हुए हैं। वो घाव असली नहीं है, वो मावाद ऊपर से लगाई गई है। लेकिन वो जब बिल्कुल दुख से भरा होता है तब तुम भी उसको ना नहीं कर सकते। ग्लानि होती है, अहंकार को चोट लगती है। इतनी दुखी आदमी को कैसे ना करूं। वह स्वस्थ तगड़ा, तुम भी कहो कि तुम मुस्टंडे हो, कुछ करो, कुछ कमाओ, कमा सकते हो, लेकिन दुखी आदमी को तुम देख के बोल नहीं पाते। तुम्हें सहानुभूति दिखानी ही पड़ती है, चाहे झूठी ही सही। इसलिए तुम दुख के पकड़े हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम नहीं मिला। जिसको प्रेम मिला है जीवन में वह आनंदित होगा, आनंद को पकड़ेगा, दुख को नहीं। दुख पकड़ने जैसा नहीं है। फिर तुम्हें सुविधा है शिकायत करने में। जब भी तुम कहते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तब जिम्मेदारी का बोझ हट जाता है। और जब मैं तुमसे कहता हूं और सारे शास्त्र यह कहते हैं, सारे बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात कही है कि तुम ही जिम्मेदार हो, कोई और नहीं, तो तब बड़ा बोझ मालूम पड़ता है। तो सबसे बड़ा बोझ यह मालूम पड़ता है, शिकायत तुम किसी पर फेंक नहीं सकते। और उससे भी बड़ा बोझ इस बात का पड़ता है, तो सहानुभूति किससे मांगोगे अगर तुम ही जिम्मेदार हो। और भी गहरे में यह कठिनाई खड़ी होती है, अगर तुम जिम्मेदार हो तो बदलाहट की जा सकती है, और बदलाहट करना एक क्रांति है, एक रूपांतरण से उसे गुजरना है। तुम्हारी जो पुरानी आदतें हैं उन सभी को तोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हारा पुराना ढांचा है वह सब गलत है। अब तक तुमने जो मकान बनाया है वह पूरा का पूरा नर्क है, लेकिन तुमने ही बनाया है, चाहे कितना भी बड़ा बनाया हो, उसे पूरा पूरा गिराना पड़ेगा। अतीत का सारा श्रम व्यर्थ जाता मालूम पड़ता है। इसलिए तुम इस सत्य से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना तुम बचोगे उतना ही ज्यादा भटकोगे। तो पहली बात समझ लो कि तुम ही केंद्र हो अपने अस्तित्व के, कोई जिम्मेदार नहीं। और कितना ही बोझ मालूम पड़े, लेकिन तुम ही जिम्मेदार हो। इस सत्य को अगर स्वीकार कर लोगे तो जल्द ही तुम्हारे सारे दुख हो जाएंगे, क्योंकि एक बार यह साफ हो जाए कि यह मैं ही बना रहा हूं अपना खेल, तो मिटाने में कितनी देर लगती है। तब कोई दूसरा नहीं। तब फिर अगर तुम दुख में ही रस लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, फिर शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम संसार में ही भटकना चाहते हो तो तुम्हारी मौज है। अगर तुम नरक ही जाना चाहते हो तो वह तुम्हारा चुनाव है, लेकिन फिर शिकायत का कोई कारण नहीं है। तब तुम प्रसन्नता से दुख में जियो। ये सूत्र इसी अर्थ में बड़ा कीमती है। पहला सूत्र है, आत्मा नर्तक है। तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं है। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलते हैं, जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से। और अगर नर्तक चिल्लाने लगे कि मैं इस नृत्य से परेशान हूं, तो मैं इसे नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कहोगे? तो तुम कहोगे रुक जाओ, ठहर जाओ। कौन तुमसे कहता है कि नाचो? तुम ही नाच रहे हो। रुक जाओ अगर यह सब व्यर्थ है तो, यह रसकर नहीं है और प्रतिकर नहीं है तो। और अगर तुम्हें दुख मिलता है तो रुको, ठहरो, नृत्य खो जाएगा। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ यह है कि तुमने जो भी किया है तुमने ही किया है, तुमसे ही निकला है। जैसे वृक्षों से पत्ते निकलते हैं, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे कृत्य निकलते हैं। रुक जाओ और कृत्य खो जाएंगे। और दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है,
आत्मा नर्तक है। अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, इस विषाद और संताप से बने जीवन को तुम रोक दोगे तो नर्तक तो नहीं रुकेगा, नर्तक का रूप बदलेगा। क्योंकि नर्तन तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का अंग है, वह तुम्हारा स्वभाव है। नाचते तो तुम रहोगे ही, लेकिन तब आंसू नहीं होंगे, मुस्कुराहट होगी। तब तुम्हारे नृत्य में एक गीत होगा, एक आनंद होगा, एक हर्षोन्माद होगा, एक मस्ती होगी। अभी तुम्हारा नृत्य नारकी है, तब स्वर्गीय होगा। मुसलमान फकीर हुआ इब्राहिम, कभी सम्राट था फिर फकीर हुआ। वो भारत यात्रा पर आया था और उसने एक साधु को पूछा, क्योंकि साधु उदास दिखा। अक्सर साधु उदास होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का रस उनकी गृहस्थी में था। कोई दूसरा रस वो जानते नहीं और गृहस्थी छोड़ बैठते हैं। सब रस खो जाता है। दुखी भला ना हो लेकिन उदास होते हैं। दुख और उदास में थोड़ा फर्क है। दुख का अर्थ है कि उदासी में एक तीव्रता है, उदासी में भी एक जोर फरोश है, उदासी में एक बाढ़ है। दो तरह की बाढ़ होती हैं, एक दुख की बाढ़ होती है और एक सुख की बाढ़ होती है। एक तुम जब उदासी से भर जाते हो और आंसू बहने लगते हैं, और एक जब तुम खुशी से भर जाते हो तब तुम्हारे आंसू बहने लगते हैं। दोनों बाढ़ हैं। जब एक आदमी संसार को छोड़ के भाग जाता है, उनको ऐसा लगता है यहाँ दुख है तो यहाँ सुख है, वह भी छूट जाता है, तब वह उदास हो जाता है। कोई बाढ़ नहीं आती, ना सुख की ना दुख की। तुम अपने साधुओं और सन्यासियों को जाके वहां देखो, वे मुर्दा हैं, जैसे जीते जी मर गए हों। नर्तन जैसे बंद हो गया है। दुख को तो छोड़ भागे हैं, साथ में सुख भी छूट गया है, क्योंकि वहां सुख भी दिखाई पड़ता था। उनकी यह आशा ही थी कि जब वह दुख को छोड़ के भागेंगे तो सुख ही सुख बचेगा। यही भूल है। संसार में दुख है तो वहां सुख भी है। तुम तो सुख को बचाना चाहते हो और दुख को छोड़ना चाहते हो। दुख को छोड़ के भागते हो तो सुख भी छूट जाता है। वो साधु उदास था, साधारण साधु रहा होगा, क्योंकि सच में जो साधु है वह सुख दुख दोनों को छोड़ता है। सुख को बचाना नहीं चाहता, सुख दुख दोनों को छोड़ता है। जैसे ही सुख दुख दोनों को छोड़ता है, उसकी सारी उदासी खो जाती है, क्योंकि उदासी उन दोनों का मध्य बिंदु है। जब तुमने दोनों ही छोड़ दिए तो मध्य बिंदु भी खो जाता है, और तब एक नई आयाम की यात्रा शुरू होती है, जो आनंद, शांति, निर्माण, जो भी हम नाम देना चाहें। आनंद में बाढ़ नहीं है, आनंद ठंडी किरण है, ठंडा प्रकाश है। वहां बाढ़ नहीं है। आनंद उदासी जैसा है एक अर्थ में। उदासी सुख और दुख के मध्य में है और आनंद सुख और दुख के पार है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहां सब कुछ शिथिल हो गया, मृत्यु भी, जहां सब आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था है जागृति की, लेकिन ना वहां सुख है ना दुख है। इस संबंध में आनंद भी उदासी जैसा है। वहां ना सुख है ना दुख है। वहां प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश सुख जैसा नहीं है। लेकिन सुख के प्रकाश में भी तीव्रता होती है और पसीना आ जाता है। सुख से भी इसलिए लोग थक जाते हैं। तुम ज्यादा देर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख थकाएगा, क्योंकि उसमें त्वरा है, तीव्रता है, बुखार है। अगर तुम रोज रोज लॉटरी मिलने लगे तो तुम मरोगे, तुम जिंदा ना बचोगे। बस वो एक आध बार मिले तो ठीक है, क्योंकि रोज रोज मिलने लगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम सो ना सकोगे, छाती इतनी धड़केगी तुम विश्राम ना कर सकोगे। एक्साइटमेंट, उत्तेजना इतनी होगी कि तुम्हारी हत्या बन जाएगी। इसलिए सुख हमेशा होम्योपैथिक की मात्रा में झेला जा सकता है। एलोपैथिक की मात्रा तुम ना झेल सकोगे। बस जरा जरा सी पुड़िया में तुम्हें मिलता है। काफी दुख, थोड़ा सा सुख, बस उतना ही झेला जा सकता है, क्योंकि वह भी तनाव है। उसमें भी एक गर्मी है, उत्ताप है। दुख भी तनाव है, सुख भी तनाव है। दोनों में ही उत्तेजना है। आनंद अनुत्तेजित चित्त की दशा है। वहां प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं है। वहां नृत्य तो है लेकिन उत्तेजना नहीं है। वहां एक शांत मौन नृत्य है, जहां कोई आवाज नहीं होती। वहां शून्य में नर्तन है, जिससे कोई थकान नहीं आती। वो शरीर का नहीं है,
सुख और दुख दोनों शरीर के हैं। आत्मा का है आनंद, वह एक दूसरा ही नर्तन है। वह साधु साधारण साधु था, जैसे तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। इब्राहिम ने उस साधु को उदास देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि इब्राहिम की यह धारणा थी कि साधु आनंदित हो जाना चाहिए। तो उसने पूछा कि साधु का लक्षण क्या है। इब्राहिम ने साधु को पूछा, साधु से पूछा कि साधु का लक्षण क्या है। तो साधु ने कहा, रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर ले और ना मिले तो संतोष करे। तो इब्राहिम ने कहा कि यह तो कुत्ते का लक्षण है, इसमें साधु का क्या, कुत्ता भी यही करता है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो संतुष्ट है। तब साधु हैरान हुआ, तो उसने कहा कि आप साधु की परिभाषा क्या करते हैं। तो इब्राहिम ने कहा, मिल जाए तो बांट कर खाए और ना मिले तो नाच के धन्यवाद दे परमात्मा को कि तूने तपश्चर्या का एक अवसर दिया। साधु की परिभाषा, मिल जाए तो बांट के खाए, जो भी मिले उसे बांटे वही साधु है। उसे पकड़े और रोके तो गृहस्थ है, बचाए तो गृहस्थ है, बांटे तो साधु है। वो चाहे आनंद हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी हो, चाहे ध्यान हो, जो भी मिल जाए उसे बांट दे, क्योंकि बड़े मजे की बात है। इस संसार में जो चीजें हैं, अगर तुम उसे बांटो तो कम हो जाएंगी। इसलिए आदमी पकड़ते हैं। तुम तिजोरी को बांटोगे तो ज्यादा दिन तिजोरी बचेगी नहीं, क्योंकि संसार में सभी सीमित हैं। बांटा ही गया, इसलिए संसार में सीमित को पकड़ना पड़ता है। पर इस आदत को आत्मा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सब संपदा असीम है। वहां जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना उलीचो उतना नया आता है। सागर है अनंत। इब्राहिम ठीक कहता है कि मिले तो बांट के खा ले, अकेला ना खाए, बांटे और ना मिले तो नाच के धन्यवाद दे। संतोष काफी नहीं है, क्योंकि संतोष में तो उदासी है। लोग अक्सर कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। संतोषी सुखी नहीं होता। संतोषी सिर्फ सुख मानता है, भीतर गहरे में दुखी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। अवश्य है, इसलिए संतोष उधार लेता है, ना संतोषी नहीं। संतोष तो उदासी का हिस्सा है। सह लिया, ज्यादा शोरगुल ना मचाया, शिकायत ना की, यह मरे हुए चित्त का लक्षण होता है। इब्राहिम ने कहा कि ना मिले तो नाच के धन्यवाद दे। तूने एक अवसर दिया तपश्चर्या का कि आज उपवास होगा। मिले तो धन्यवाद, क्योंकि बांटा, फैलाया। ना मिला तो धन्यवाद। साधु के आनंद को नष्ट नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे दुख को नष्ट भी किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा उदासी ही फलित होगी। तुम किसी तरह दुख को छोड़ भी दो तो तुम उदास हो जाते हो। तुम्हें दुख भी संलग्न रखता है, काम में लगाए रखता है। तुमने ख्याल नहीं किया, अगर तुम्हारे सारे दुख छीन जाए तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम करोगे क्या फिर? कुछ बचेगा ही नहीं करने को। बाप काम में लगा है, क्योंकि बेटों को पढ़ाना है, शादी करनी है, सबकी शादी हो जाए, सबका काम निपट जाए इसी वक्त, तो बाप क्या करेगा? जिंदगी बेकार मालूम होगी। बेकार की चीजों में तुम्हें कारबार मिला हुआ है, उससे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, महत्वपूर्ण हो, जरूरी हो। तुम्हारे बिना दुनिया ना चलेगी। बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? इससे तुम्हारे अहंकार को सहारा मिलता है कि तुम आवश्यक हो, तुमसे ही सब कुछ चल रहा है। हालांकि सब तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं होगे तब भी चलेगा। लेकिन बीच में तुम थोड़ी देर को सपना देख लेते हो कि तुम्हारे जरूरी होने का। तो ज्यादा से ज्यादा तुम अगर दुख को छोड़ो भी तो संतोष कर सकते हो। संतोष में दुख छिपा हुआ है। संतोष ऊपर ऊपर है, भीतर दुख का घाव है। वह मलम पट्टी है, वह उपचार नहीं है। ना साधु संतोषी नहीं होता, साधु आनंदित होता है। परिस्थिति कोई भी हो, मिलेगा तो बांट के आनंदित होगा, नहीं मिलेगा तो ना मिलने भी नाचेगा और आनंदित होगा। आत्मा का स्वभाव नर्तन है, और आत्मा दो तरह से नाच सकती है। इस तरह से नाच सकती है कि चारों तरफ दुख का जाल पैदा हो जाए और चारों तरफ उदासी भर जाए, चारों तरफ अंधकार पैदा हो। और आत्मा ऐसे भी नाच सकती है कि
चारों तरफ किरणें नाचने लगें और चारों तरफ फूल खिल जाएं। संन्यास आनंद का नृत्य है और गृहस्थ दुख का नृत्य। नर्क और कहीं नहीं है। तुम इस आशा में मत बैठे रहना कि नर्क कहीं और है। नर्क तुम्हारे गलत तरह से नाचने का ढंग है जिससे दुख पैदा होता है। स्वर्ग भी कहीं और नहीं है। स्वर्ग तुम्हारे ठीक नाचने का ढंग है जिससे तुम जहां भी हो वहां स्वर्ग पैदा हो जाता है। स्वर्ग तुम्हारे नृत्य का गुण है, नर्क भी तुम्हारे नृत्य का गुण है। तुम नाचना नहीं जानते, लेकिन सदा तुम सोचते हो कि आनंद टेढ़ा है, इसलिए नाच ठीक नहीं हो रहा। आंगन टेढ़ा जरा भी नहीं है, और जिसे नाचना आता है टेढ़ा आंगन भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसे नाचना नहीं आता उसके लिए बिल्कुल ठीक ज्यामिति से बनाया गया 90 कोणों का आंगन भी नाचना नहीं आ जाएगा उससे। मैंने सुना है एक आदमी आंख के ऑपरेशन के लिए गया। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर से उसने पूछा कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा? डॉक्टर ने चिकित्सक के पहले परीक्षा की और उसने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने कहा क्या मैं पढ़ भी सकूंगा? डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उस आदमी की आंखें ठीक हो गईं, उसे दिखाई भी पड़ने लगा। वो बड़ा नाराज एक दिन डॉक्टर के घर पहुंचा और उसने कहा कि तुम झूठ बोले, पढ़ तो मैं अब भी नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो सब दिखाई पड़ने लगा, पढ़ क्यों नहीं सकते हो? तो उसने कहा कि पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं, और आंख भी ठीक हो जाए और पढ़ना ना आता हो तो पढ़ना नहीं आ जाएगा। आंगन कितना भी सीधा हो जाए, नाचना ना आता हो तो नाचना आंगन के सीधे होने पर निर्भर नहीं है, वो सीखना पड़ेगा। और ध्यान रहे कोई और सिखाने वाला नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो। इशारे बुद्ध पुरुष दे सकते हैं, लेकिन सीखना तुम्ही को पड़ेगा। कोई तुम्हें हाथ पकड़ा के सिखा नहीं सकता। जीवन का नृत्य इतना भीतर है, इतना गहरा है कि वहां बाहर के हाथ पहुंच नहीं सकते। वहां तुम्हारे सिवाय किसी का प्रवेश नहीं है। वहां तुम निपट अकेले हो, बाकी सब बाहर है। आत्मा नर्तक है। सुख और दुख दो ढंग से आत्मा नाच सकती है। अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत ढंग सीख लिया है नाचने का। ढंग को बदलो, किसी के ऊपर दोष मत डालो, कोई शिकायत मत करो। जब तक शिकायत करोगे गलत ही नाचते रहोगे, क्योंकि तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आएगा कि भूल मेरी है, और तुम सोचते हो कि सदा भूल दूसरे की है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो, और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो बहुत गौर से। सारे दुख के कारण तुम्हें भीतर ही मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख मिलता है उन कारणों को किए जाने से प्रयोजन क्या? जिससे सिर्फ जहर के फल लगते हो, तो उन बीजों को तुम क्यों बोए चले जाते हो? हर वर्ष क्यों फसल काट लेते हो? बेहतर तो यह होगा कि तुम फसल ही ना बो तो भी ठीक रहेगा। खाली पड़ा रहेगा खेत तो भी बुरा नहीं है, और अच्छा ही होगा कि कुछ दिन खाली ही पड़ा रहे, ताकि पुराने सब बीज दब जाएं और खराब हो जाए, ताकि तुम नए बीज बो सको। खाली पड़े रहने से तुम डरते क्यों हो? ध्यान बीज की खाली अवस्था है। ध्यान जैसे कोई किसान साल 2 साल के लिए खेत को खाली छोड़ देता है, कुछ भी ना बोए, ऐसा ध्यान बीज की अवस्था है। नर्क के बीच और स्वर्ग के बीच खाली स्थान है। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ मत बो। एक बात ध्यान रखो, गलत करने से ना करना बेहतर है। कुछ देर के लिए रुक ही जाओ, कुछ मत करो। जब तक कि ठीक करना ना आ जाए तब तक ना करना ही बेहतर है, क्योंकि हर गलत कृत्यों की श्रृंखला बनता चला जाता है। उसको ही हम कर्मों का जाल कहते हैं। तुम कुछ ना कुछ किए ही चले जा रहे हो, तुम बस खाली नहीं बैठ सकते, कुछ करोगे ही। तुम खाली बैठ जाओ, वही ध्यान है, ताकि पुरानी आदतें छूट जाएं और उस खाली बैठने में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो कि देखने की फुर्सत और सुविधा नहीं है, समय नहीं है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि तुम चुप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर तुम्हें मिल जाए खाली बैठ जाओ और कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो। इसी में तुम्हारा कल्याण है।